ओके, रेजिस्टिविटी का डायमेंशन निकालते हैं अब हम। रेजिस्टिविटी का डायमेंशन निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है? रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन में ए, राइट? यस। अब इसमें रेजिस्टेंस की हमें क्या चाहिए? रेजिस्टेंस की डायमेंशन पता होनी चाहिए, क्योंकि एक इक्वेशन में दो अननोन के साथ थोड़ी खेल सकते हो आप। ये तो सिंपल मैथ्स बोलता है, एक इक्वेशन में एक ही अननोन चलेगा, राइट? एक क्लास में एक ही डॉन हो सकता है ना, मल्टीपल डॉन थोड़ी हो सकते हैं भाई, एक ही डॉन होगा। तो इसका तो मैं हूं, तो इस इक्वेशन में इस इक्वेशन में क्या है? आर भी अननोन हो गया आपके पास, रेजिस्टिविटी भी अननोन हो गई, तो काम नहीं बनेगा। तो आपको आर की डायमेंशन पहले पता होनी चाहिए, मतलब रेजिस्टेंस की डायमेंशन ऑलरेडी पता होनी चाहिए। और रेजिस्टेंस की डायमेंशन निकालने का तरीका क्या है? दूसरा फॉर्मूला। भाई कोई दूसरा फॉर्मूला जिसमें आपके लिए रेजिस्टेंस अननोन हो और बाकी क्वांटिटीज नोन हो। ओके, ऐसा क्यों करते हैं हम? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि डायमेंशन निकलती है यूनिट से, और यूनिट तो सेम होगी चाहे फॉर्मूला कुछ भी हो। समझ में आ रही बात? अरे गाजर का या हलवा बना लो या सब्जी बना लो, गाजर तो गाजर ही रहनी है की बात। अरे जिज्ञासु, तो दूसरा फॉर्मूला रेजिस्टेंस का क्या हो सकता है? V इज इक्वल टू आई आर, राइट? तो इसमें क्या, वोल्टेज अपॉन में I इज इक्वल टू आर। यहां से R की डायमेंशन निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी? निकल जाएगी भैया। कैसे निकलेगी बताओ? क्या होगी? वोल्टेज, वोल्टेज की डायमेंशन क्या होती है? अब है वोल्टेज की डायमेंशन कैसे निकालते हो? अब है भैया नहीं पता। ओके, मिनी अबे वोल्टेज का फॉर्मूला बता। अरे इतना टाइम नहीं होता भाई, कहाँ हो? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस तो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस को तो W। नापते हैं वोल्टेज में। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला बताओ क्या? W अपॉन में Q। W अपॉन में Q। W क्या होता है इसमें? वर्क डन। वर्क डन। अपॉन में Q क्या होता है? चार्ज। चार्ज। वर्क, वर्क। अब वर्क का फॉर्मूला बताओ। ML2T-2। अच्छा, डायमेंशन नहीं पता। डिस्प्लेसमेंट। कोई बात नहीं, वर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट हाँ जी भैया। अपॉन में चार्ज। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? देखो, फोर्स की डायमेंशन याद कर लो तो बहुत बढ़िया है, ठीक है, क्योंकि हर बात पे आती है ये। सरफेस टेंशन, ये वो फलाना ढिकना, सब में फोर्स। ML-T-2। ठीक है, तो और इसकी ML-T-2 इतनी कुछ हाँ जी खतरनाक भी भैया। नहीं है। मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की L-T-2 होती है, मास हो गया। ठीक है, तो फोर्स की तो ये हो गई। फिर उसके बाद और कौन कौन सी चीजों की डायमेंशन चाहिए हमें? डिस्प्लेसमेंट की और चार्ज की। तो डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या होगी? L। और चार्ज की डायमेंशन क्या होगी? चार्ज की हमें डायरेक्टली तो डायमेंशन दी नहीं हो रही थी, तो हम किसके टर्म्स में निकालते हैं इसको? करंट की टर्म्स में। तो 80। पक्की बात? ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम? इन सब चीजों को देखो, ऐसे लिखना जरूरी है। ऐसे अगर आप लिख लोगे तो आपके गलती नहीं होगी। ठीक है, ऐसे एक बार लिख लो, सारी डायमेंशंस क्लियर हो गई। अब आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, राइट? तो आपको अब फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला क्या बोलता है कि भाई पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में चार्ज। वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की डायमेंशन क्या है? ML-T-2 और डिस्प्लेसमेंट L अपॉन में चार्ज। चार्ज की डायमेंशन क्या हो गई? 80। यस। क्या करोगे इसको? भाई पावर प्लस हो जाती है, मल्टीप्लीकेशन हो रही है। M0 सॉरी ML2T-2। यस, M1 और M0 इधर है तो प्लस हो जाएगा, तो क्या बनेगा? हाँ जी भैया। ML2T-2 अपॉन में -2। 80। यस। 80। भाई यहां से यहाँ किसी को डाउट है तो पूछ लो अभी। नहीं भैया।
ऑल डन। तो ml2t minus 2 हाँ जी अपॉन में 80। तो आप इसको क्या करोगे और आगे सॉल्व कर लो, क्या होगा? टी ऊपर ले जाएगी यस, ml2 L2 t minus 1 t minus minus 3 1 minus 1। अच्छा 3 बच्चे 3 सर 3 ठीक है। तो ये किसकी डायमेंशन हो गई? वोल्टेज की। वोल्टेज की। वोल्टेज की डायमेंशन अब पता चल गई हमें। तो आपको क्या करना है? फॉर्मूले हाँ में जी लगाना है। कौन से वाले फॉर्मूले में? इस वाले फॉर्मूले में। अरे नहीं, ज्यादा आगे चला गया। यस, इस वाले में। तो आपको आर की डायमेंशन भैया पता चल जाएगी रेजिस्टेंस की, वोल्टेज की डायमेंशन डाल के। करंट की डायमेंशन तो ऑलरेडी पता है। करंट की डायमेंशन क्या होती है? हाँ जी भैया करंट की डायमेंशन बताओ। लक्की सी, 80 लक्की लक्की। 80 है सर। 80 नहीं होती, ए होती है करंट की डायमेंशन। चार्ज की डायमेंशन होती है 80। अच्छा हाँ, वो पूरे चार्ज की। यस। तो हाँ जी V इज भैया इक्वल टू आई आर। आर की डायमेंशन V अपॉन में आई इज इक्वल टू आर। वोल्टेज की डायमेंशन अभी निकालिए, क्या है ये रही, ml2 t minus 3a। ml2 t minus 3a अपॉन में करंट की डायमेंशन क्या है? ए लिखो ए बिंदास। और आपका आ गया आर। आर की डायमेंशन आ गई, ए से ए कट जाएगा यार। तो रेजिस्टेंस की डायमेंशन क्या होगी? ml2 t minus 3। ML2 t minus 3। ओके। अब देखो यूनिट कभी नहीं ओके बदलती ना। देखो एक बेसिक फंडा क्या है, यूनिट चाहे V इज इक्वल टू आई आर रखो या R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए रखो, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम ही रहने वाली है, हमेशा ही ओम रहने वाली है, वही चाहे रहती है। फॉर्मूला कुछ भी हो। इसलिए उसकी डायमेंशन हाँ भी जी सेम रहती है। डायमेंशन फॉर्मूले के हिसाब से बदलती नहीं है। अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे कि फोर्स इज इक्वल टू एम ए, यहाँ पे जो एक्सिलरेशन है, ये एक्सिलरेशन की डायमेंशन एल टी माइनस 2 ही रहेगी, चाहे फॉर्मूला आपका एफ इज इक्वल टू एम ए हो या फिर फॉर्मूला आपका वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हो। समझ में आ गई U बात? plus एक्सिलरेशन 80। एक्सिलरेशन सेम है और इसकी डायमेंशन होती है एम एल टी माइनस, सॉरी एम नहीं, एल टी माइनस 2। मैं समझ में आ गई बात? इसी तरीके से रेजिस्टेंस की डायमेंशन ml2t minus 3 है। तो अगर हम इस फॉर्मूले को भी यूज करेंगे R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, तब भी R की डायमेंशन वही रहने वाली है। सेम। पक्की बात? अब आपको रेजिस्टिविटी की डायमेंशन निकालनी थी, तो अब आपने करना क्या था? रेजिस्टिविटी को अकेला करना था। रेजिस्टिविटी को अकेला करोगे तो क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस इनटू ए एरिया अपॉन में लेंथ इज इक्वल टू रो। यस। अब रेजिस्टेंस की डायमेंशन क्या है? ml2t minus 3 इंटू में एरिया की डायमेंशन क्या होती है मिनी? L2 भी यार मिनी है तू, तो देखने तो दिया करो। सो तो नहीं गई लड़की? नहीं। अरे सो जाते हैं बच्चे लोग। ठीक है। तो अब क्या होगा बताओ? ml2t minus 3 और इसको क्या करेंगे हम? ये कट जाएगा और एक एल बचेगा बस। क्या हुआ? ML3t minus 3 यस, ml3t minus 3। t ए भी तो minus है, 3 ए भी तो है, ए भी तो है। ये है ना, ए कहाँ? ए एरिया है वो। ए एरिया होगा ना। देखा, ये सब चीजों से कंफ्यूज नहीं होना। देखा, आयरन शिकार हो चुके हैं। तो ये टर्म्स के भैया शिकार आपने हो। रेजिस्टिविटी क्या, भैया हाँ, रेजिस्टेंस भी तो है, रेजिस्टेंस का भी तो करना है, ये रहा ना उसमें तो रेजिस्टेंस। ये आएगा। नहीं आएगा ना, तूने देखा ही नहीं। इसका मतलब ये वोल्टेज में ये आता है, रेजिस्टेंस में ये नहीं आएगा। देखना, ये रहा रेजिस्टेंस निकाला हुआ है। ओके ये कट गया ना ML2 प्लीज। ओके। ले गया पेन। लाओ, चलो समझ में आ गई बात? हाँ जी भैया अब नेक्स्ट क्वेश्चन। रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टिविटी हो गया, राइट? दोनों हो गया, दोनों डन है, राइट? ओके। अब हम इस इक्वेशन को निकालते हैं। इस इक्वेशन में आपको क्या निकालना था? फाइंड द डायमेंशन ऑफ y एंड a इफ t इज टाइम एंड m इज मास।
यस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। y इज इक्वल टू, क्या था भूल गया, 80, y प्लस 80, सॉरी y प्लस 80 इज इक्वल टू m। यहाँ पे m क्या है, मास, t क्या है, टाइम, टाइम, राइट। ए एक्सेलरेशन, नहीं, y और a की हमें डायमेंशन निकालनी है। ओके हाँ जी। चलो, तो अब निकालते हैं भाई। अगर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाते हैं हम, मतलब y की डायमेंशन, 80 की डायमेंशन और m की डायमेंशन, तीनों की डायमेंशन सेम होनी चाहिए, राइट। इसको क्या करोगे हाँ आप जी भाई, भैया। 0 से इक्वेट कर दोगे, माइनस m इज इक्वल टू 0 ऐसे लिखोगे, और इन तीनों की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब डायमेंशन ऑफ y शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ 80 शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ m, यस, तभी चीज पॉसिबल, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है। तो आप क्या करोगे, इसको y की डायमेंशन लिखोगे, y की डायमेंशन हमें पता नहीं है, y की तो डायमेंशन ही निकालनी है। 80 की डायमेंशन पता है नहीं, क्योंकि a अननोन है, इसमें t की डायमेंशन निकालनी है। m की डायमेंशन पता है, यस, मास है ये, तो डायमेंशन क्या होगी इसकी, नहीं, मास की डायमेंशन क्या है, उसकी डायमेंशन m1, ठीक है। M1 है, सॉरी। और ये किसकी बराबर होनी चाहिए, ये बराबर होनी चाहिए डायमेंशन ऑफ, किसके बराबर होनी चाहिए, डायमेंशन ऑफ 80 एंड शुड बी इक्वल वाई डायमेंशन एन ऑफ 80 y, यस। वाई। यहां से डायरेक्ट पता चल गया आपको y की डायमेंशन क्या होगी, m। अरे समझ में आ रही बात, अगर m की डायमेंशन ये है, अगर m की डायमेंशन m है और y इसके साथ प्लस होना चाहता है या माइनस होना चाहता है, एडिशन या सब्सट्रैक्शन हो रहा है, तो इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन क्या होनी होगी, सेम। सेम मतलब y की डायमेंशन भी हो गई m, एक तो निकल गया स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब दूसरा देखो, दूसरा क्या है, 80, 80 की डायमेंशन भी क्या होनी चाहिए, m, राइट। अब इसमें क्या है, ये तो m हो गया, अब यहाँ पे a है, a अननोन है, a की डायमेंशन हमें पता नहीं है, लेकिन t की डायमेंशन पता है, यस t है, T1 राइट। T तो क्या minus होगा अब 1 यहाँ पे, m डिवाइडेड बाय t इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a, विच A इज m t minus 1 -1 डायमेंशन ऑफ a। A। हलवा था बिल्कुल, राइट, आसान था ना, क्या भैया? हाँ कोई तो क्वेश्चन आसान था कि नहीं। हाँ हाँ हाँ। नेक्स्ट, E इज इक्वल टू mx 80, ठीक है। इसमें E है एनर्जी, एनर्जी, m है मास, फाइंड द डायमेंशन ऑफ A, T है टाइम। हमने क्या बताया था भाई, पावर की कोई डायमेंशन नहीं नहीं होती, अरे हाँ है ना, पावर की कोई डायमेंशन नहीं होती ना। ये एनर्जी और मास और टाइम तो आपको, टाइम तो जरूरत है, पर एनर्जी और मास तो पागल बनाने के लिए दिए हुए, पावर की कोई डायमेंशन नहीं होती। तो 80 की डायमेंशन क्या होगी जिज्ञासु, 0, 0 यस, 0। हाँ, डायमेंशनलेस क्वांटिटी ना, पावर इज डायमेंशनलेस, अच्छा। हाँ नहीं भैया आपने बताया था। पावर डायमेंशनलेस होता है। रियल टाइम एनवायरनमेंट, जैसे आप देखो कि x की पावर अगर आप लिखते हो तो 2 लिखते हो ना, कि 2 लीटर लिखते हो भाई, जब यूनिटी नहीं होती पावर की तो उसकी डायमेंशन कैसे होगी, जिसकी यूनिट नहीं उसकी डायमेंशन होती ही नहीं, हाँ। ठीक है, पक्की बात। ओके, तो 80 इज इक्वल टू 0, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, a की डायमेंशन हमें निकालनी है, t की डायमेंशन होगी t विच इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा, a इज इक्वल टू 0 अपॉन में t, T-1 अच्छा, a की कोई डायमेंशन नहीं है, तभी ये पॉसिबल है, हाँ जी भैया। राइट, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। ओके, तो ये था। और कोई डाउट हो अभी तो बता दो,
वरना मेरे को तो आज आगे पढ़ाना था, वरना चलो कोई बात नहीं, अगर अभी भी कोई डाउट है आपके तो बता दो। वही अभी भी पूछ लो। रेजिस्टिविटी वाला एक बार फिर से बता दो। ये रहा रेजिस्टिविटी वाला हमें निकालना है, तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? रेजिस्टेंस, राइट? हाँ वोल्टेज। भैया। क्योंकि भैया रेजिस्टिविटी का यहाँ फॉर्मूला क्या है? रेजिस्टेंस इनटू एरिया अपॉन में एल। हाँ जी, Yes. जिज्ञासु से बोलो। पीछे वाली स्लाइड दिखाना। यहाँ ए की पावर -1 नहीं होगी? यस, ए की पावर -1 होगी। हाँ हाँ तो बदल इससे जाएगा हम भाई। हाँ, फिर वो ए की पावर ए देख की लो। पावर हाँ, -2 हो जाती है। -2 हो जाएगी। हाँ, यस, ए की पावर कह तो -2 रहा था और मैं अब आपसे। इस रेजिस्टेंस क्या होगा यहाँ पे? ए की पावर -2, बोली क्यों ना? और यहाँ पे भी क्या? ए की पावर -2, और यहाँ पे भी क्या? ए की पावर कहते -2। रहे हो ए की ए पावर। कहाँ गायब है? तो सॉल्व करके देखा था ना मैंने। ए कहाँ गायब है? ठीक है, अब सही है भैया। अब सही है भैया। और कोई डाउट डायमेंशंस में? ना ना भाई। पक्का? ऑल सेट? हाँ जी भैया। चलो, तो एक टॉपिक को स्टार्ट कर देते हैं अभी, ठीक है? बाकी इसके न्यूमेरिकल हम परसों लेंगे। ओके, तो दूसरा टॉपिक जो है वो ये है कि अगर आपके पास डायमेंशंस की अगर आपको नॉलेज है और आपने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को पढ़ लिया है, तो आप क्या कर सकते हो? आप डायमेंशंस निकाल सकते हो, राइट? आप डायमेंशंस निकाल सकते हो, ये तो हमने अभी देख लिया। आप क्वांटिटीज की डायमेंशन निकाल सकते हो, राइट? फर्स्ट चीज। दूसरी चीज ये है कि आप फॉर्मूला को भी चेक कर सकते हो। जैसे कोई फॉर्मूला है आपके पास, ये फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है, ये फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है, इस चीज का भी वेरिफिकेशन आपको डायमेंशंस करा देती हैं। कैसे? जैसे अगर मैं आपको ये लिखता हूं, मैं लिखता हूं कि भाई फॉर एग्जांपल E इज इक्वल टू mc², राइट? छोटा सा एग्जांपल, E इज इक्वल टू mc²। ओके, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि E की जो डायमेंशन है, जो LHS में जो डायमेंशंस हैं, वो डायमेंशन RHS के बराबर होनी Equal है। चाहिए, सेम होनी चाहिए, राइट? हाँ, यस। अगर आप मोटा मोटी देखो तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ही है। क्यों? क्योंकि आप अगर इसको एक हाँ। कैसे करोगे, E माइनस mc² इज इक्वल टू 0, अगर इन दोनों को सब्सट्रैक्शन होना है तो दोनों की डायमेंशन कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, राइट? सेम होनी चाहिए। पक्की बात? ये कौन सा ठीक है फॉर्मूला है? E इक्वल टू mc²। भाई, ये बहुत तगड़ा फॉर्मूला है, ये एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। एनर्जी अगर रिलेटिविटी आप का। नहीं, अगर आप मास को स्पीड ऑफ लाइट की टर्म्स में स्क्वायर से अगर उसको भगाओगे, मतलब उसकी स्पीड इंक्रीज होती जाती है, तो वो हमेशा एक एनर्जी रेडिएट करता है। अच्छा, ये वो फॉर्मूला ये है। आपने पढ़ा दिया? नहीं, ये अभी नहीं है बाबू, आपको 12th में आएगा। मैं आपको बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है? तो ऐसे ही जो भी आप इक्वेशन लेते हो, जैसे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स की डायमेंशन मतलब LHS की डायमेंशन RHS की डायमेंशन के बराबर होनी चाहिए, तभी ये फॉर्मूला सही होगा, अदरवाइज ये फॉर्मूला सही नहीं है। ठीक है, ये सब तो आपको चीजें पता थी ऑलरेडी। अगर कुछ ऐसे फॉर्मूला आ जाता है जो आपको पता नहीं है, जैसे अगर मैं आपको देता हूं कि आप निकालो मुझे S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT², तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये निकालना पड़ेगा कि भाई इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन, तीनों की डायमेंशन सेम होनी चाहिए, तभी हो सकता है ये काम, अदरवाइज हो ही नहीं सकता ये काम, राइट? ऐसे आप क्या करते हो? आप फॉर्मूले की वेरिफिकेशन करते हो कि ये फॉर्मूला सही है या फॉर्मूला सही नहीं है। अगर मैं आपको एक टाइम पीरियड का फॉर्मूला दूं, जैसे ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, वन टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L अपॉन में G, ठीक है? इस फॉर्मूले की आपको वेरिफिकेशन करनी है, तो इस फॉर्मूले की आप वेरिफिकेशन कैसे करोगे? एक तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि आप फॉर्मूले डिराइव कर सकते हो, ठीक है? अगर आपको बस ये चीज पता हो कि डिपेंडेंसी किस किस पे है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे नहीं पता कि फोर्स का फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन, लेकिन मेरे को ये पता है कि फोर्स डिपेंड करती है मास पे और एक्सेलरेशन, फोर्स भी डिपेंड करती है एक्सेलरेशन पे, तो मैं इस फॉर्मूले को डिराइव कर सकता हूँ डायमेंशन से, ठीक है? अच्छा, हाँ, कैसे कर सकेंगे वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे, लेकिन ये चीज हम कर सकते हैं। तो ये होता है आपका डायमेंशन का एप्लीकेशन। ओके,
आधा चैप्टर कैसे डायमेंशंस हो भैया चुका है। कैसे कैसे भैया कैसे कैसे ये चीज अगर जो हम जो डेरिवेशन करेंगे हम, फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे हम, ये सारी चीजें हाँ आपका होता है डायमेंशंस का एप्लीकेशन, जो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा ओके। तो परसों हम इसको पढ़ के आएंगे।